हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो कल से शुरू हो रहा है माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि का महापर्व। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। पूजा की लिस्ट, सामग्री क्या है, कौन सी ऐसी महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा की जाती है, सार क्या है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमारी वीडियो में आप ज़रूर से बने रहें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर से वॉच करें। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती, मतलब 9 दिन का पर्व होता है। इस बार इसका आरंभ 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, मतलब कल से, और इसका समापन 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को होगा, जिस दिन ये समाप्त होंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से गुप्त नवरात्रि आती हैं 2 बार और प्रत्यक्ष नवरात्रि आती हैं 2 बार। मतलब आपने देखा होगा दशहरा वाली और अलग से जो गुप्त नवरात्रि दशहरा वाली आती हैं और चैत्र की नवरात्रि आती हैं, जो कि गुप्त नवरात्रि अलग होती हैं। ये गुप्त रूप से आती हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त, मतलब 4 नवरात्रि। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। मतलब 9 देवियों के उन्हीं के अंग होते हैं, उन्हीं की आलंदी शक्तियाँ होती हैं, जिनको हम 10 महाविद्याएं कहती हैं। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु ये नवरात्र बहुत ही खास माने जाते हैं। कल से माघ की गुप्त नवरात्रि का आरंभ है। किसी सिद्ध मनोरथ का विशेष महत्व क्या है? मतलब मैंने क्यों बोला ये सिद्ध मनोरथ? मतलब जिसका कोई खास कार्य हो, कोई खास कार्य की सिद्धि करने वाला हो, कोई तांत्रिक हो या कोई कर्ता हो सिद्धि, तो इन सब चीज़ों के लिए ये नवरात्रि बहुत ही खास और सिद्ध मानी जाती हैं। स्पेशली तांत्रिक लोग हैं जिनके यहाँ जवारे वगैरह बोते हैं और जिनके यहाँ इनका मतलब माँ का अलग से वो कहते हैं ना कि उनका लगता है साल भर का, जो बताते हैं किसी को भी जिनके यहाँ माँ विराजमान है या मंदिर है या तांत्रिक लोग हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष रूप से ये सिद्ध होती हैं, है ना। जिनके यहाँ दिवाला लगता है उनके यहाँ ये सिद्ध रूप से बनाई जाती हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। इनके कुछ खास मंत्र ऐसे होते हैं, विद्याएं, साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको खास सिद्ध करने के लिए खास रूप से मनाते हैं ये। अच्छा, घरों में बहुत कम होता है इनका कि हाँ, जो नियम मैं बता रही हूँ ये सब लोग करें, लेकिन कुछ विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, अपने मंत्रों को जागृत करने के लिए कुछ लोग इनकी आराधना बहुत ही अच्छे से करते हैं और उनको बहुत खास होते हैं गुप्त नवरात्र। अच्छा, अब बात करेंगे हम इसकी तिथि की। तिथि क्या है इसकी गुप्त नवरात्रि की? माघ मास की तिथि क्या है? तो माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और इस बार इसका आरंभ 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार से होगा और इसका समापन 7 फरवरी 2025 को शुक्रवार को होगा। इस दौरान जिस महाविद्याओं की पूजा आप करना चाहते हैं, मतलब 10 महाविद्याओं की पूजा इस दिन की जाती है, इस महीने, मतलब इस दिनों में चलते हुए, तो वह भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे इनके नाम कौन कौन से हैं 10 महाविद्याओं के? तो पहला है काली, दूसरा तारा देवी, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, 5वां छिन्नमस्ता, 6वां त्रिपुर भैरवी और 8वां धूमावती और 9वां बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा होती है। अब बात करेंगे घट स्थापना का मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है? तो देखो, घट स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 9:25 से 10:46 तक। घट स्थापना के लिए कुल समय 1 घंटा 21 मिनट की अवधि इसमें रहेगी। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:13 से लेकर के 12:56 तक। और घट स्थापना के लिए कुल समय रहने वाला है, मतलब इसका कुल समय होगा जो 43 मिनट तक रहेगा, मतलब 43 मिनट तक रहने वाला है। इस दिन श्रावण और घनिष्ठ नक्षत्र के साथ इसका जो मुहूर्त बन रहा है, व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो पूजा के लिए खास बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाने वाला है। तो इस समय आप जो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे हम पूजा सामग्री के बारे में। क्या लगना है इस दिन, कैसे करेंगे? जो लोग घर में भी करना चाहते हैं, माँ को मानते हैं, माँ का दिवाला लगाते हैं, जवारे बोते हैं, तो इस दिन क्या लगेगा, खास चीज़ें क्या हैं?
नॉर्मल जो भी घर में पूजा आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जोत जलाते हैं, वो वैसे ही कर सकते हैं घरों में। और क्या लगना है इसमें, तो देखो सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, माँ के लिए सिंदूर अलग से लेकर के आएँ, नया ताज़ा सिंदूर लेके आएँ, चढ़ा चढ़ाया नहीं तो माँ को सिंदूर लगेगा, कुमकुम लगेगी, चूड़ी है, धूप दीप है, कपूर, नैवेद्य, नारियल है, जौ के बीज हैं जो वो लगेंगे, जौ, और गंगा जल, पंचमेवा, सरसों का तेल और हवन की सामग्री, कपूर वगैरह, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, श्रृंगार का पूरा सामान, ये चीज़ें आप जो हैं माँ के लिए समर्पित कर सकते हैं। चौकी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा, नारियल लेकर के आएँ, धूप दीप, नैवेद्य इत्यादि, इन सब चीज़ों को माँ के लिए समर्पित करने के लिए आप घर में सामान लेकर के आ सकते हैं। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो देखो, जब नवरात्र की शुरुआत होगी तो प्रातःकाल आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है। शुद्ध मतलब धुले हुए, एटलीस्ट पहने हुए नहीं कि रखे हैं और पहन लिए दोबारा नए, धुले होना चाहिए, पुराने से कोई दिक्कत नहीं, धुले वस्त्र हों। और देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें लाल चुनरी अर्पित करेंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और नहीं तो शुद्ध घी का जो दीपक है वो जला सकते हैं आप। जोत जलाएंगे, मूंगफली का, तिली का तेल, ये इन चीज़ों से आप जोत जला सकते हैं। और जोत जलाने वाले व्यक्ति घर के बाहर ना जाएं कि घर में कोई ना है और जोत बुझ गई तो खंडित हो जाए, कोई ना कोई घर में रहे। तो इस तरह से आप अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो ध्यान रखें। और कौन से मंत्र का जाप करेंगे आप? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दू दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना है, जैसे जिस तरह से जासून के मिल जाए, जासून का है, गुलाब का है, कमल का है, लेकिन जासून माँ को अत्यधिक प्रिय होता है। तो सबसे पहले माँ को जासून का यदि फूल मिल जाए तो वो आप माँ को लाल फूल अर्पित करें। और दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और 9 दिनों तक व्रत रखकर देवी की आराधना करें। अंतिम दिन कन्या पूजन करवाएं और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। इनकी साधना में विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और जैसे जो कोई परेशान है, इनकी साधना से हर तरह की प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, हर तरह की दिक्कतें दूर होती हैं। अब बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में साधना का महत्व क्या होता है। तो देखो, गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की साधना गुप्त रूप से की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नवरात्रि हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग जो घर में भी स्थापना करते हैं तो उजागर रूप से नहीं, बहुत ही गुप्त रूप से करते हैं। तो इसमें आपको गुप्त रूप से साधना करनी है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तंत्र कहाँ से निकला है? तंत्र शिव जी के मुख से निकला है, माता पार्वती को देने के लिए। तो तंत्र गलत नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तंत्र गलत नहीं है। साक्षात महादेव के मुख से निकला है तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? काफ़ी सारे तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, नागा साधु हैं जो सिद्धियां लिए हुए हैं। अभी आपने महाकुंभ में देखा होगा कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने साधु हैं, संत हैं। जरूरी नहीं है सब गलत हों, वो विद्याएं अर्जित करते हैं और पता भी नहीं होगा कहाँ गायब हो जाते हैं। कितने करोड़ों की जनसंख्या में वहाँ साधु आ रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको पता भी नहीं होगा कितने सारे साधु विलुप्त कहाँ से हो जाते हैं। नागा साधु हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये तंत्र विद्या की सिद्धियां होती हैं जो तंत्र प्राप्त करते हैं, जिसमें शक्ति, शिव और शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन है? शिव शक्ति की 10 आराधनी, उनकी आराधनी शक्तियां हैं। माता पार्वती के 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूपों की भी शक्तियां हैं, ये जो जिनके नाम मैंने बताए, 10 महाविद्या जिसको हम कहते हैं। तो ये 10 महाविद्याओं की पूजा होती है तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए, इसलिए इसको गुप्त रूप से रखा जाता है। क्योंकि महादेव ने भी माता पार्वती को गुफा में ले जा करके तंत्र विद्या की सिद्धियां उनको प्राप्त कराई थी, तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था, गुप्त रूप से दिया था। इसलिए इन दिनों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। मान्यता है कि इस नवरात्रि में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। और मान्यता ये भी है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को भी दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है।
इस पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना करते हैं वो किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करते हैं। मतलब आपको किसी विशेष शक्ति के लिए आप यदि कर रहे हैं, विशेष चीज़ के लिए, विशेष चीज़ आपको चाहिए है, कोई सिद्धि है जो चाहिए है, इसलिए उपासना कर रहे हैं, तो किसी विशेष मनोरथ के लिए, मतलब कुछ कार्य है ऐसा कुछ विशेष, इसकी सिद्धि के लिए पवित्रता से श्रद्धा भाव से ये कार्य करते हैं लोग, और उनके मनोरथ सिद्ध जरूर से होते हैं, क्योंकि माँ ऐसी हैं कि इनकी ज़रूर से सुनती हैं और साथ देती हैं। इनके नाम कभी खाली नहीं जाते जो इनकी आराधना करता है। बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि की तिथियां कब कौन सी हैं। तो देखो, नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 30 जनवरी 2025 को दिन गुरुवार है, माँ काली की आराधना होगी। द्वितीय नवरात्रि 31 जनवरी शुक्रवार को माँ तारा देवी की आराधना होगी। तीसरा दिन होगा फरवरी में शनिवार के दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना होगी। और चौथा दिन होगा 2 फरवरी 2025 को दिन रविवार भुवनेश्वरी की साधना होगी। पंचम दिवस की होगी 2 फरवरी को 2025 रविवार के दिन माँ भैरवी की। और षष्ठी मतलब छठवें दिन की आराधना होगी 3 फरवरी 2025 को सोमवार को माँ छिन्नमस्ता की आराधना होगी। सप्तमी तिथि के दिन 4 फरवरी दिन मंगलवार माँ धूमावती की आराधना होगी। और अष्टमी के दिन 5 फरवरी बुधवार को अष्टमी कहलाएगी, इस दिन माँ बगलामुखी की आराधना होगी। और नवमी जो कि 6 फरवरी को है, 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार पड़ेगा, इस दिन मातंगी माता की आराधना होगी। और नवरात्रि का जो 10वां दिन है वो 7 तारीख को पड़ने वाला है, 7 फरवरी कहलाएगा जो 2025, 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को माँ कमला देवी की आराधना होगी इस दिन। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो इस तरह से होगी आराधना माँ की। मैंने डेट, समय, दिन, मुहूर्त सब कुछ बता दिया है आपको, है ना। अब बताती हूँ कि आपको इन नवरात्रों के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये बहुत ही पवित्र नवरात्रे होते हैं, कोई भी नवरात्रे हैं ये बहुत पवित्र नवरात्रे होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना है आपको। तो देखो, नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, ना ही घर में लाना है, ना खाना है, ना खिलाना है। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखने वाले को अपने शेविंग वगैरह नहीं करवानी है, नेल्स नहीं कटवाने हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, थ्रेडिंग वगैरह ना करवाएं। कोई लेडीज़ साधना में है तो, है ना, शेविंग वगैरह ना करवाएं, बाल नहीं बनवाते नाई के यहाँ से, नाखून वगैरह नहीं कटवाना चाहिए आपको इस तरह से, है ना। और गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी का अपमान ना करें, झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी रसोई को शुद्ध सात्विक तरीके से रखें, घर में सफाई रखें, है ना। अब बात करेंगे गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्या करने से। तो मैंने आपको बताया ये सब फ़ायदे हैं जो आपको मैंने बताए हैं कि ये करना चाहिए। सफाई रखें, माँ की रोज़ सुबह शाम धूप दीप से दिया बत्ती करें। गुप्त नवरात्रि में यदि आपने फास्ट रखा है तो इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहेंगे। और अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ायदे भी देती हैं। तो देखो, गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का इसमें महत्व होता है, जिसे गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में अघोरी और तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं की सिद्धि करने के लिए विशेष पूजा अर्चन करते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो घर में करते हैं, कोई भी मंत्र जाप है, बहुत सी सिद्धियां हैं, बहुत से मंत्र सिद्ध करना है। इन नवरात्रों में आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं यदि आप करते हैं तो। ये माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और इन मंत्रों के द्वारा, इन नवरात्रों के द्वारा आप अपना कोई भी मंत्र है जो आप काफ़ी समय से जपते हैं तो सिद्ध हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इन नवरात्रों में आप माँ दुर्गा के कवच का या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कुछ खास अध्याय हैं लास्ट के जो मैं आपको दे दूंगी, मेरी वीडियो आएंगी, ध्यान रखिएगा। अध्याय 9, 10, 11, 12 या 13, 14, 15 इनमें से कोई भी जो खास होगा मैं आपको पहले नंबर तो दुर्गा कवच का पाठ दूंगी, अभी डालूंगी वीडियो नेक्स्ट टाइम। और दुर्गा सप्तशती के कुछ खास अध्याय है लास्ट के जो मैं आपको उनकी वीडियो दूंगी। इससे पहले की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चैनल पर जाएं और पहले जा कर के देखें, आपको मिल जाएगी नवरात्रि की वीडियो। सारे दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, 4-5 रह गए थे जो खास हैं, जो अभी मैं आपको डालूंगी तो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे नवरात्रि के दौरान हमें कौन से मंत्र हैं जो जाप करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो देखो, नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी मंत्र होते हैं, कुछ खास मंत्र होते हैं जो हर माँ के जो अलग अलग नाम है ना, 9 देवियाँ हैं, 10 विद्याएँ हैं, उन सब के जो खास मंत्र हैं
जो सभी को प्रसन्न करती हैं, सभी 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करती हैं। उनमें के जो खास मंत्र हैं वो ये हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे, ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम पां पार्वती देव्यै नमः। ये कुछ देवियों के नाम हैं जो एक में सभी समाहित हैं। ये खास बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ये माँ का खास बीज मंत्र है जो दुर्गा कवच में है। और माँ पार्वती का, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ पार्वती से 9 महाविद्याएं निकली हैं और उन 9 महाविद्याओं में से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए थे। तो आप सबसे पहले जब ये मंत्र करेंगे तो उससे सभी देवियां इम्प्रेस खुद हो जाएंगी। और ओम पां पार्वती देव्यै नमः, ये पार्वती देवी का मंत्र है जो आप कर सकते हैं, माला में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि माँ का मंत्र करेंगे तो आपके पास स्फटिक की माला हो तो उससे करें, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला है तो आप उससे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भी मंत्र करते हैं हम उसे वैजंती की माला से या तुलसी माला से करते हैं। लेकिन माँ की माला की आराधना जो करता है या माँ की आराधना करता है तो स्फटिक की माला होती है जो, उससे करें, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं या फिर कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं। जिस तरह से महालक्ष्मी का मंत्र है, महालक्ष्मी के मंत्र को आप कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं, कोई भी मंत्र, और स्फटिक की माला से कर सकते हैं। उसी तरह से माँ की जो आप साधना कर रहे हैं या मंत्र करते हैं या बीज मंत्र है या अपने मन से कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं तो इन मालाओं से करिएगा जो कि मैंने आपको बताया है। अच्छा, धन लाभ के लिए नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना कि धन तो ठीक है, किसी भी तरह की सिद्धि पाने के लिए तो आप लक्ष्मी माँ को इम्प्रेस करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो इस तरह इनका भी मंत्र जागृत हो जाता है, क्योंकि माँ पूरी पृथ्वी में भ्रमण करती हैं और जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए कोई भी मंत्र जब आप करेंगे इन नवरात्रों में तो वो सिद्ध होते ही होते हैं। तो धन लाभ के लिए नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र और सुहाग से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को आप चढ़ाएं, कमल का फूल अर्पित करें। इससे साधक को धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, धन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, धन पाने के लिए श्री सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं, सूक्तम का पाठ, श्री सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, है ना। किसी की बुराई करने से आप बचें। और महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा जरूर से करें। शाम को किसी भी नज़दीकी मंदिर में दीपक जला करके आ सकते हैं आप, रोज़ 9 दिन, और हमेशा पूर्णिमा को चंद्र का पूजन जरूर से करें। इस तरह से जी क्या होता है, इन नवरात्रों में जो आप करेंगे ना, इनसे धन लक्ष्मी की बहुत अधिक प्राप्ति होने वाली है, ज़ोरदार। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन दान क्या करें। तो देखो, नवरात्रि के दौरान आप घी का दान कर सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा भी अति प्रसन्न होती हैं। घी को पवित्र माना जाता है, इसलिए आप घी का दान कर सकते हैं। घी का दान करने से सभी पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। और इसके साथ ही सुहाग की सामग्री जो भी आप खरीदेंगे, नए अलग से नई चीज़ें, तो नई चीज़ें आप खरीद के, जो सुहाग की सामग्री है, सिंदूर है, स्पेशली सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं लाल कलर की, तो ये चीज़ें आप खरीदें, माँ को अर्पित करें और सभी सुहागन महिलाओं में बंटवाएं। इससे भी माँ अति प्रसन्न होती हैं और ये दान कर सकते हैं आप। सिंदूर है, अलग से सिंदूर ले आएँ, माँ को अर्पित करें, सबको आप बाँटें, ये भी होता है। और लाल चूड़ियाँ हैं, सुहाग की चीज़ें हैं, ये चीज़ें यदि आप दान करेंगे तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आज का वीडियो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की, हरि हर हरि बोल।